एक तरफ अजीत पवार के बयान से महाराष्ट्र में बगावत की बू आ रही है, तो वहीं शरद पवार के एक बयान से इसी तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र में राजनीति में कुछ नया भूचाल आने वाला है। हालांकि अभी ये मात्र अटकलें हैं, अभी किसी भी निर्णय को रखना जल्दबाजी होगी। लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जो बयान दिया है उससे लगता है कि कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एमवीए में आने वाला है कोई भूचाल, और चाचा शरद पवार के बयान पर अजीत पवार का क्या रिएक्शन है। साथ ही ये भी समझेंगे कि इस बयान के क्या मायने हैं। दरअसल एनसीपी प्रमुख ने हाल ही में एक सम्मेलन के दौरान कहा था कि अब रोटी पलटने का वक्त आ गया है। उनके इस बयान से सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। शिंदे गुट का कहना है कि ये बयान अजीत पवार को साइड लाइन करने का इशारा है। आइए पहले जानते हैं कि शरद पवार ने क्या कहा था। मुंबई के एक युवा मंथन कार्यक्रम में बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है और अगर सही समय पर नहीं पलटी तो वो कड़वी हो जाती है। अब सही समय आ गया है रोटी पलटने का, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आग्रह करूंगा कि वो इस पर काम करें। शरद पवार ने आगे कहा कि सोचिए किसे टॉप पर लाना है, किसे नगर निकाय चुनाव में संगठन की ओर से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। इससे एक नया नेतृत्व बनेगा। पार्टी में सभी वरिष्ठ नेताओं से काम करने का आग्रह किया जाएगा। शरद पवार का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब उनके भतीजे और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अजीत पवार के भाजपा में शामिल होने की भी अटकलें चल रही हैं। हालांकि अजीत पवार ये कह चुके हैं कि वो अपनी आखिरी सांस तक एनसीपी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके स्पष्टीकरण से अटकलों को खत्म करने में खासी मदद नहीं मिली। इसके अलावा अजीत पवार हाल ही में एनसीपी की एक बैठक में शामिल नहीं हुए थे। शरद पवार के बयान पर शिंदे गुट के नेता और प्रवक्ता नरेश महस्के ने कहा कि एक बच्चा भी समझ जाएगा कि शरद पवार का रोटी पलटने वाला बयान पार्टी के नए नेतृत्व को लेकर है। इसका मतलब है कि वो अजीत पवार को साइडलाइन करने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद 23 नवंबर 2019 को सुबह करीब 8 बजे देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उनके साथ अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कहा जाता है कि शरद पवार इससे अनजान थे। अजीत पवार ने दावा किया था कि उनके पास एनसीपी विधायकों का समर्थन है और यही कारण है कि बीजेपी ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि ये गठबंधन 3.5 दिन ही चल सका, लेकिन और दोनों को अपने पद से इस्तीफा उस समय देना पड़ा था। लेकिन रोटियां पलटने वाले शरद पवार के बयान पर अजीत पवार की भी प्रतिक्रिया अब सामने आई है। अजीत पवार ने कहा है कि पवार साहब ने अपने 55-60 साल के करियर में कई बार रोटी पलटी है, मतलब संगठन में फेरबदल किया है। हमने भी देखा है कि कैसे नए चेहरों को मौका दिया गया और प्रमोट किया गया। 38-40 साल की उम्र में हमें भी मौका मिला। आर पाटिल, दिलीप पाटिल, छगन भुजबल, सुनील टटकरे और मुझे अपना काम दिखाने का मौका मिला। अजीत ने आगे कहा कि राजनीति में भी लोग प्रमोशन और उच्च पदों की इच्छा रखते हैं। मैं भी चाहता हूं कि विधायक सांसद के रूप में नए चेहरों को जगह मिले। अब शरद पवार के बयान के 2 मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो या तो अपने भतीजे अजीत पवार को साइडलाइन करने वाले हैं या फिर एमवीए गठबंधन में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है, जिसने करीब 2.5 साल तक महाराष्ट्र की सत्ता संभाली है। इस गठबंधन में एनसीपी के अलावा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी भी शामिल है। दरअसल हाल ही में शरद पवार ने कहा कि अभी तय नहीं है कि अगला लोकसभा और विधानसभा चुनाव महाविकास अघाड़ी के दल के साथ लड़े जाएंगे। साथ ही शरद पवार ने अघाड़ी के संयुक्त रैलियों में भी शामिल नहीं होने की भी बात कही थी। शरद पवार के हाल ही में बयानों से महाराष्ट्र का सियासी पारा अब चढ़ चुका है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी से जांच का मतलब नहीं है। इसके अलावा शरद पवार ने सिल्वर ओक स्थित आवास पर गौतम अडानी से बंद कमरे में 2 घंटे तक मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले गए थे। शरद पवार के बयान पर शिंदे गुट के नेता और प्रवक्ता नरेश महस्के ने कहा कि एक बच्चा भी समझ जाएगा कि शरद पवार का रोटी पलटने वाला बयान पार्टी के नए नेतृत्व को लेकर है और इसका मतलब है कि वो अजीत पवार को साइडलाइन करने वाले हैं। नरेश महस्के ने आगे संजय राउत पर भी निशाना साधा। उन्होंने उद्धव गुट के नेता संजय राउत को रोज बजने वाला लाउडस्पीकर तक कह दिया।
राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा चल रही है कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। मीडिया में अजीत पवार के नॉट रीचेबल होने की खबरें भी आ रही हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के बाद भी अजीत पवार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि मैं एनसीपी के साथ ही रहूंगा, मरते दम तक मैं एनसीपी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कभी भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं एनसीपी के साथ ही काम करूंगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला